जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जयंती पर बहुत ही सर्वार सिद्ध योग बनने जा रहा है और इस दिन आप संतान प्राप्ति के लिए कोख बंधन खोलने के लिए अगर ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, हनुमान जी साक्षात इस धरती पर विराजमान है, अष्टनिधि के दाता हैं। इनके आगे अगर कोई उपाय किया जाए तो निश्चित ही आपको उसमें सफलता मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को आप जरूर करके देखिए। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है किसी भी कारण से, देखिए ग्रह दोष के कारण या फिर पितर दोष के कारण या किसी भी तरह का अगर तंत्र मंत्र आपके ऊपर किया गया है तो वो भी दूर हो जाएगा और निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। जिन बहनों को देखिए बार बार गर्भपात होता है, यानी बच्चा ठहर नहीं पाता, गर्भपात हो जाता है, तो आप इस उपाय को जरूर करें। निश्चित ही आपकी संतान की रक्षा होगी, गर्भ की रक्षा होगी। दोस्तों, इस उपाय को आपको देखिए हनुमान जी के आगे ही करना है। आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं और अपने घर में अगर हनुमान जी की मूर्ति है, तस्वीर है, तो उसके आगे ही करना है और नहा धोकर आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करके करना है। हो सके अगर आप बैठ के कर रहे हैं तो लाल आसन ले और अपने सिर पर भी आपको लाल कपड़ा रखकर ही, लाल चुन्नी लाल कपड़ा रखकर ही, सिर ढककर ही आपको ये उपाय करना है। दोस्तों, इस उपाय को आपको देखिए सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करना हनुमान जी के आगे ही। और इसमें आपको देखिए गाय का घी, शुद्ध गाय का घी चाहिए दीपक जलाने के लिए। और आपको अपनी मनोकामना एक सफ़ेद कागज पर लाल सिंदूर से, लाल पेन से, लाल स्केच कलर से, यानी लाल कलर से अपनी मनोकामना लिखनी है। संतान की, पुत्र की, जो भी आप इच्छा रखते हैं उसे फोल्ड करके आपको हनुमान जी के आगे अर्पित कर देना है। उनके चरणों में आपको रख देना है और आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है। और आपको गर्भ रक्षा के लिए आपको एक लाल धागा लेना है। आप कलावा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप रेशमी या फिर मतलब जो लाल धागा आता है बाजार से वो ले लें 1 मीटर। और उस पर आपको देखिए 9 गांठ लगानी है और हर एक गांठ पर आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दोस्तों, इस उपाय को करने से निश्चित ही गर्भ की रक्षा होगी, संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। साथ ही दोस्तों देखिए आपको एक लोटा लेना है, उसमें शुद्ध जल भरना है और उसमें आपको 2 फूलदार लौंग डाल देनी है और 1 रुपये का सिक्का रख देना है। उस लोटे को ढककर आपको हनुमान जी के आगे रखना है। उसके बाद ही आपको ये मतलब पाठ प्रारंभ करना है। आप एक लाल धागा ले लें, उस पर आपको मतलब एक गांठ लगानी है और दीपक को प्रज्वलित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर आपको दूसरी गांठ लगानी है और हनुमान चालीसा का पाठ करें और ऐसे ही आपको 9 गांठ लगानी है और उस धागे को आपको हनुमान जी के आगे अर्पित कर देना है। और हनुमान जी का जो सिंदूर होता है, उनके चरणों का सिंदूर आपको उन 9 गांठ पर लगा देना है। दोस्तों, अगर आपके घर में, जैसे आप घर में कर रहे हैं, सिंदूर नहीं है तो आप किसी भी मंदिर से वो सिंदूर पहले ही लाकर रख लें। दोस्तों, अगर गाय का घी ना हो तो आप तिल का तेल ले लें, लेकिन आपको भैंस का मतलब जो घी होता है वो नहीं लेना है। गाय का घी हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप तिल का तेल के दीपक जला सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आपको हनुमान जी का मतलब भोग अवश्य लगाना है, जो हमने पहले भी बताया है। आप चूरमे का, लड्डू का, केले का भोग तो अवश्य लगाएं, उनकी आरती अवश्य करें और उस धागे को आपको अपने मतलब या तो सीधी मतलब जो बाजू होती है वहाँ पर बांध सकते हैं, अपने गले में बांध सकते हैं, जब तक कि आपको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, यानी बच्चा होने तक आपको अपने गले में ही डालकर रखना है उस धागे को। लेकिन अगर आपके जैसे कहीं सूतक पातक में जाते हैं तो वो खंडित हो जाता है, तो कहीं भी ऐसे मतलब किसी की क्रिया वगैरह में जब जाते हैं तो उसको उतार के जाएं। और नहीं तो आप 3 महीने के बाद तो देखिए ये बदलना ही पड़ता है, 3 महीने के बाद आप इसको दोबारा भी बना सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आपको ये धागा तैयार कर लेना है और उसी दिन आपको अपने गले में या सीधे हाथ की बाजू में उसको बांध लेना है। आपने जो हनुमान जी के आगे जो जल रखा था ढककर, 2 लौंग और 1 रुपया डालकर, उसमें से थोड़ा सा जल आप अपने सीधे हाथ में रखकर हनुमान जी का नाम लेकर 1 घुट के करीब आपको पी लेना है। बाकी जल को आपको अपने पूरे घर में छिड़क देना है और बचा हुआ जल आप पीपल में डाल दें। दोस्तों, हनुमान जी के आगे जो आपने जो कागज रखा है, जो आपने अपनी मनोकामना बोलकर रखा है, उस कागज को अगर आपने मंदिर में किया है तो हनुमान जी के चरणों में ही अर्पित रहने दें। अगर आपने घर में किया है तो उस कागज को आपको किसी भी मंदिर में हनुमान जी के चरणों में रख कर आना है।
साथ ही हनुमान जी को भोग अवश्य लगाएं। भोग पर आपको तुलसी अवश्य रखनी है। तुलसी रखने से हनुमान जी बहुत ही जल्दी तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप तुलसी जरूर रखें। और थोड़ा सा प्रसाद आप खुद भी अपने पति को भी अवश्य खिलाएं। सह परिवार अवश्य ही ग्रहण करें। इससे सब परिवार में मतलब प्रेम बढ़ता है, घर में किसी तरह का गृह क्लेश नहीं रहता। आप इस उपाय को जरूर करें। ये बहुत ही सात्विक उपाय है। इसको करने से निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। इस दिन बहुत ही सर्वार सिद्ध योग बना हुआ है। हनुमान जी के आगे ये उपाय अवश्य करें, निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देव माने जाते हैं जो चिरंजीवी हैं, साक्षात इस धरती पर विराजमान है, अष्टनिधि के दाता हैं, सभी संकटों को हरने वाले हैं। तो आप ये उपाय जरूर करें। अगर आपको संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है या आपको मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, तो इस उपाय को जरूर करें। ये गर्भ रक्षा सूत्र अवश्य ही इस दिन धारण करें, तो निश्चित ही आपको कोखबंधन खुलेगा और आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।